मूवी जापान में ताकाहा नाम के एक स्टूडेंट से शुरू होती है। वह अपने क्लासमेट्स में सबसे अलग था क्योंकि वह बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंटनेस की वजह से उसे जिंदगी से बोरियत महसूस होने लगी थी। एक दिन जब वह क्लास में था और टीचर बोर्ड पर लिख रहे थे तो टीचर का सिर अचानक फट गया, जिससे दारुमा नाम का एक अजीब बोलने वाला खिलौना निकला। इस खिलौने ने स्टूडेंट्स के साथ एक जानलेवा गेम शुरू किया। अगर वह अपना चेहरा उनकी तरफ करता और किसी को हिलते हुए देखता तो उसका सिर तुरंत फट जाता, लेकिन जब वह अपनी पीठ फेरता तो स्टूडेंट्स हिलने डुलने के लिए आजाद हो जाते। दारुमा ने अपना चेहरा घुमाना शुरू कर दिया और जैसे ही उसे कोई हिलता हुआ स्टूडेंट दिखता वह उसे मार डालता। जो लोग घबराकर भागने की कोशिश करते उन्हें भी तुरंत मार दिया जाता। गेम जारी रहा और दारुमा बार बार अपना नाम बोलता रहा, जबकि डरे हुए स्टूडेंट्स पूछते रहे हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा जब भी दारुमा किसी स्टूडेंट को मारता तो उसके शरीर से छोटे लाल गोले निकलते। दो स्टूडेंट्स ने उन छोटे पलों का फायदा उठाने की कोशिश की जब दारुमा मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वह मजबूती से बंद था। कुछ देर बाद दारुमा ने पलटकर उन्हें भी मार डाला, जिससे बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे पागल हो गए। स्कैटी नाम के एक स्टूडेंट ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा मुझे ये गेम पता है, ये दारुमा है, हम इसमें तब तक फंसे रहेंगे जब तक ये हम सबको मार नहीं देता, लेकिन इसकी पीठ पर एक बटन है, अगर हम इसे दबाते हैं तो गेम खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने बटन दबाने की कोशिश में उसकी तरफ दौड़कर एक बड़ी गलती की, लेकिन दारुमा ने उसे भांप लिया, तेजी से घूमा और उसे मार डाला। ये दारुमा की स्ट्रेटेजी थी। ये धीरे बोलता था, लेकिन जब उसे किसी के पास आने का एहसास होता था तो तुरंत रिएक्ट करता था। फिर स्टूडेंट्स ने दारुमा की पीठ पर एक टाइमर देखा जो दिखा रहा था कि उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। अगर टाइम खत्म हो जाता तो सब मर जाते। उन्होंने बटन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ बिखरे हुए गोलों पर फिसल गए। जब दारुमा घूमा तो उसने उन्हें खत्म कर दिया। क्लासरूम तेजी से लाशों के समंदर में बदल गया। टाइमर पर सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। सिर्फ ताकाहाता और स्कैटी ही बचे थे। जीतने का पक्का इरादा करके दोनों ने एक प्लान बनाया। स्कैटी नीचे झुक गया जबकि ताकाहाता उसकी पीठ से कूद गया, खिलौने की तरफ बढ़ा और ठीक समय पर बटन दबा दिया। दारुमा गिर पड़ा। उसकी हार से साफ तौर पर परेशान था। ताकाहा और स्कैटी अपने बचने का जश्न मना रहे थे। तभी अचानक स्कैटी का सिर फट गया। दारुमा ने फिर ऐलान किया कि जीतने वाला वही है जिसने खुद बटन दबाया है। सदमे में ताकाहा को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि अभी क्या हुआ था। दारुमा ने फिर डरावने अंदाज में कहा बिल्ली जल्द ही आएगी, जो अगले चैलेंज की ओर इशारा कर रहा था। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुला जिसमें उसका दोस्त चिका दिखाई दिया जो सदमे में था। जैसे ही ताकाहा उसे देखने के लिए उसके पास गया, उसने उसे बताया कि उसने भी दारुमा का गेम खेला था और जब उसने बटन दबाया तो उसके सभी क्लासमेट मर गए। ताकाहा ने जवाब दिया मेरे साथ भी ठीक यही हुआ था। उन्होंने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अपना फोन निकाला तो पाया कि कोई सिग्नल नहीं था। घबराकर वे स्कूल के एग्जिट की ओर भागे, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। ताकाहा ने एक खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटी। आखिरकार उन्हें एक खुला दरवाजा मिला और वे अंदर घुस गए। उन्हें स्कूल के जिम में ले जाया गया। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और वे एक बार फिर फंस गए। हालांकि इस बार वे अकेले नहीं थे, दूसरे स्टूडेंट्स भी अंदर थे। कुछ ने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। ताकाहा को तुरंत एहसास हो गया कि वे एक नए गेम में हैं, क्योंकि फर्श पर एक मैसेज लिखा था, जीतने के लिए बॉल को बास्केट में डालो। अचानक जमीन हिली और एक बहुत बड़ी बिल्ली जैसी मूर्ति सामने आई। बिना किसी वार्निंग के उस बड़ी बिल्ली ने चूहे का कॉस्ट्यूम पहने एक स्टूडेंट को खा लिया। फिर वह वैसे ही कपड़े पहने दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ने लगी और उन्हें एक एक करके खा गई। यह चैलेंज पिछले वाले से भी मुश्किल था और स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और घबराहट फैल गई। फिर बड़ी बिल्ली ताकाहा और चिका की तरफ झपटी, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम नहीं पहने थे। उसी समय चिका ने फर्श पर एक बॉल लुढ़कती हुई देखी, जबकि ताकाहा ने उस बड़ी बिल्ली के शरीर से जुड़ा एक बास्केटबॉल हूप देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि जीतने का एकमात्र तरीका बॉल को बिल्ली के हूप में फेंकना है। ताकाहा ने स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन के बारे में बताया। एक काबिल बास्केटबॉल प्लेयर ने पूछा। चिका ने उसे बॉल पास करने के लिए कहा। जब उसे बॉल मिली तो उसने उसे बिल्ली की बास्केट की तरफ फेंका और वह अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन बिल्ली ने उसे रोक दिया। बिल्ली ने बॉल पकड़ी और प्लेयर पर जोर से वापस फेंकी, जिससे वह दीवार से टकरा गया और तुरंत मर गया। फिर बिल्ली ने ताकाहा को देखा, लेकिन उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने दूसरे स्टूडेंट्स को देखा और चूहे की कॉस्ट्यूम पहने लोगों पर ध्यान दिया। उस पल ताकाहा को एहसास हुआ कि बिल्ली सिर्फ चूहे की ड्रेस पहने लोगों को ही खाती है। उसने स्टूडेंट्स को चेतावनी दी और उनसे कॉस्ट्यूम उतारने को कहा। सभी स्टूडेंट्स ने उसकी सलाह मानी, यह सोचकर कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन अचानक बिल्ली फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसने बिना किसी परवाह के सबको खाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो पहना था वह देखकर डर गए। घबराहट फैल गई और स्टूडेंट्स डर के मारे कोर्ट में इधर उधर भागने लगे। चिका ने देखा
कि उसके पास बॉल पड़ी है और उस पर काउंटडाउन टाइमर लगा था। सिर्फ 3 मिनट बचे थे। उसी समय बिल्ली चिका के पास आई, उसे खाने के लिए तैयार। जब ताकाहा ने देखा कि उसका दोस्त मरने वाला है तो उसने बिल्ली का ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से चूहे का कॉस्ट्यूम पहन लिया। उसका प्लान काम कर गया। बिल्ली ने तुरंत चिक्का को छोड़ दिया और उसके पीछे भागी। ताकाहा बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर भागता रहा और किसी से बॉल फेंकने के लिए कहता रहा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स बहुत डर गए थे। उन्हें याद आ रहा था कि बास्केटबॉल प्लेयर के साथ क्या हुआ था। तभी ताकाहा ने एक अजीब सी आवाज सुनी और महसूस किया कि यह उसके पहने हुए चूहे के कॉस्ट्यूम से आ रही है। उसने अचानक हिलना बंद कर दिया। बिल्ली हमला करने के बजाय चाहती थी कि कोई उसकी पीठ खुजलाए। ये समझकर ताकाहा जल्दी से बिल्ली की पीठ पर कूद गया, उससे जुड़ी रस्सी पकड़ी और खुजलाने लगा। बिल्ली तुरंत मुस्कुराई और हमला करना बंद कर दिया। वह बस चाहती थी कि कोई उसकी पीठ खुजलाता रहे। ताकाहा ने दूसरे स्टूडेंट्स को मदद के लिए बुलाया। चिका मदद के लिए दौड़ा और जब दूसरों ने देखा कि यह तरीका काम कर रहा है तो वे सब बिल्ली की पीठ पर चढ़ गए और उसे खुजलाने लगे। धीरे धीरे बिल्ली को नींद आने लगी और आखिर में वह गहरी नींद में सो गई। मौके का फायदा उठाकर ताकाहा ने बॉल पकड़ी और उसे बास्केट में फेंकने की तैयारी की, लेकिन अचानक दूसरे स्टूडेंट्स उसकी ओर दौड़े। हर कोई बॉल फेंकना चाहता था। उन्हें डर था कि सिर्फ वही बचेगा जिसने शॉट मारा होगा। गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। उनकी तेज आवाजों से बिल्ली जाग गई, जिसने तुरंत अपने पंजों से 2 स्टूडेंट्स को मार डाला। ताकाहा को एहसास हुआ कि उनके पास इसे वापस सुलाने के लिए काफी समय नहीं होगा, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आया। उसने एक फटा हुआ बास्केटबॉल लिया और चिक्का से कहा कि वह बिल्ली की स्पेशल बॉल पकड़कर लॉकर रूम के पीछे छिप जाए। फिर वे दोनों बाहर आए। हर एक के हाथ में एक बॉल थी और उसने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वे बिल्ली की तरफ उल्टी तरफ से बढ़े। बिल्ली कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी बॉल रोकनी चाहिए। हालांकि ताकाहा ने गलती से बताया कि उसके हाथ में एक रेगुलर बास्केटबॉल है, जिससे बिल्ली को एहसास हुआ कि चिका के पास असली बास्केटबॉल है। बिल्ली ने चिका की बॉल पकड़ी और उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन यह तो शुरू से ही ताकाहाता के प्लान का हिस्सा था। जब बिल्ली चिका की बॉल पर फोकस कर रही थी तो उसने अपनी बॉल फेंक दी, जिससे पता चला कि उसके अंदर बिल्ली की असली स्पेशल बॉल थी। बदकिस्मती से बॉल बास्केट से चूक गई और सबको लगा कि वे चैलेंज हार गए हैं। लेकिन अचानक अमाया नाम का एक स्टूडेंट बिल्ली के पीछे आया। उसने बॉल पकड़ी और उसे बास्केट में डाल दिया और आखिरी सेकंड में गेम जीत लिया। बिल्ली ने पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया और गेम खत्म होने का अनाउंसमेंट कर दिया। कुछ देर बाद वह फिर से एक्टिव हो गई और उसने बिना किसी और स्टूडेंट का नाम लिए ताकाहाता, चिक्का और अमाया को विनर घोषित कर दिया। ताकाहाता ने पूछा कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा। अचानक अमाया ने सभी हारने वाले स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया। पता चला कि वह एक साइकोपैथ है, जिसे ऐसी दुनिया में रहना पसंद है जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर हावी होते हैं। फिर वह ताकाहा और चिका की ओर मुड़ा और कहा, हम ही जीते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ हम ही जीने के लायक हैं। चिका ने गुस्से में जवाब दिया, तुम पागल हो, तुम अपनी तुलना हमसे नहीं कर सकते। इससे अमाया को गुस्सा आया और उसने उसे मारने की तैयारी की, लेकिन ताकाहा ने बीच में आकर उसे रोक दिया। फिर बिल्ली ने सफेद धुआं छोड़ा और तीनों स्टूडेंट अचानक गायब हो गए। न्यूज रिपोर्ट से पता चला कि दुनिया भर के स्कूलों में ऐसे ही चैलेंज हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट अपनी जान गंवा चुके थे। मीडिया ने रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाओं को कवर करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ब्रॉडकास्टर ने अंदाजा लगाया कि इन घटनाओं के पीछे एलियन हैं। फिर हम आसमान में बड़े बड़े क्यूब मंडराते हुए देखते हैं। जापान को दिए गए क्यूब के अंदर ताकाहा उठा तो उसने खुद को दूसरे स्कूल के एक पुराने दोस्त ताकुसा के आमने सामने पाया, जिसके साथ वह कभी डेट करता था। ताकुसा के साथ अलग अलग स्कूलों के 2 और स्टूडेंट तारा और ताका भी अपने अपने स्कूलों में दारुमा चैलेंज और बिल्ली चैलेंज से बच गए थे। ताकाहा को जल्दी ही एहसास हुआ कि उसके कमरे के सभी स्टूडेंट के नाम टी अक्षर से शुरू होते हैं। उसने यह भी देखा कि हर कमरे में ऐसे स्टूडेंट थे जिनके नाम का पहला अक्षर एक ही था। यह याद करते हुए कि चिका और अमाया दोनों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, उसे चिंता होने लगी कि वे दोनों एक ही कमरे में हो सकते हैं। घबराकर वह दरवाजे की तरफ भागा तो पाया कि वह बंद है। उसने जोर से दरवाजे पर मारा और चिल्लाया, इस उम्मीद में कि कोई उसे सुन लेगा। लेकिन तारा, जो बहुत समझदार लेकिन घमंडी लड़का था, ने उसे बीच में ही टोक दिया। तारा ने टाका को बताया कि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है और फिर दुनिया भर में चल रही घटनाओं को दिखाते हुए एक होलोग्राफिक न्यूज ब्रॉडकास्ट दिखाया। टाका को एहसास हुआ कि वह तैरते हुए क्यूब में से एक के अंदर है। तारा ने फिर उसे बताया कि वे यहाँ फंस गए हैं और अब वे बस अगली चुनौती का इंतजार कर सकते हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। 4 डरावनी डॉल्स कमरे में तैरती हुई आईं और बताया कि तीसरा चैलेंज शुरू होने वाला है और
ये पिछले चैलेंज से भी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर एक डॉल ने तारा को पहले खेलने के लिए चुना। अपनी काबिलियत पर भरोसा होने की वजह से तारा तुरंत मान गया। डॉल्स ने गेम के नियम समझाए। तारा को अपनी आंखें ढककर फर्श पर बैठना होगा। फिर डॉल्स गाना गाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगी। जब गाना खत्म होगा तो वे उससे पूछेंगी, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। जैसे ही गेम शुरू हुआ, डॉल्स ने तारा के चारों ओर गाना गाया और घुमाया। जब गाना बंद हुआ तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तारा घबराकर गलत जवाब दे गया। वह तुरंत चैलेंज हार गया। एक डॉल ने उस पर लेजर बीम चलाई, जिससे उसके शरीर पर पूरा कंट्रोल हो गया। खुद को रोक न पाने की वजह से तारा ने बार बार अपना सिर जमीन पर तब तक पटका जब तक वह मर नहीं गया। उसकी बेरहमी से मौत के बाद डॉल्स ने टाका को अगला खेलने के लिए चुना। डरी हुई उसने मना कर दिया, लेकिन डॉल्स ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने हिस्सा नहीं लिया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। कोई चारा न होने की वजह से वह खेलने के लिए मान गई। उसकी आंखें ढककर गेम फिर से शुरू हुआ। डॉल्स ने गाना गाया और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। फिर पूछा, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। लेकिन टाका डर के मारे बेसुध होकर बहुत देर तक हिचकिचाती रही और चैलेंज हार गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन डॉल्स ने उसे फंसा लिया और उस पर लेजर बीम फायर की। इस बार उसकी हरकतों को कंट्रोल करने के बजाय डॉल्स ने उसके पैरों को जबरदस्ती अलग किया और उन्हें बहुत जोर से खींचने लगी। जब उसका शरीर 2 टुकड़ों में फट गया तो कमरे में हड्डियों के टूटने की घिनौनी आवाज गूंजने लगी। इसके बाद डॉल्स टाकुजा की ओर मुड़ी, उसे अगला प्लेयर बनाने की तैयारी में। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाती, ताकाहाटा आगे बढ़ा और बीच में टोकते हुए बोला, मैं उसकी जगह खेलना चाहता हूँ। डॉल्स ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और गेम एक बार फिर शुरू हो गया। डॉल्स पहले की तरह ताकाहा के चारों ओर गाती हुई घूमती रहीं। जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। सबको हैरानी हुई। ताकाहा ने सही जवाब दिया। हैरान होकर डॉल्स ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला। उसने शांति से जवाब दिया, मैंने तुम्हें टाका और तारा के साथ खेलते हुए देखकर तुम्हारी हरकतें याद कर ली थीं। जैसे ही वह कामयाब हुआ, गुड़िया हवा में गायब हो गई और एक चाबी पीछे छोड़ गई। ताकाहाता और ताकुसा ने चाबी ली और एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। ताकाहाता और उसकी टीम ने एक स्टूडेंट को चाबी पकड़े भागते हुए देखा और एक गुड़िया उसका पीछा कर रही थी। स्टूडेंट ने उन्हें तुरंत चेतावनी दी कि उन्हें हाथ पकड़ना होगा, क्योंकि गुड़िया अकेले खड़े किसी भी व्यक्ति को मार देती है। यह देखकर कि वे हाथ पकड़े हुए हैं, गुड़िया का इंटरेस्ट खत्म हो गया और वह दूसरे अकेले स्टूडेंट को ढूंढने लगी। इसके साथ ही ताकाहाता की टीम के पास अब 2 चाबियां थीं। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उन्होंने उसका पीछा किया तो पता चला कि यह चिका था जो गुड़िया का पीछा कर रहा था। ताकाहा उसे बचाने के लिए दौड़ा और गुड़िया के उसे मारने से पहले आखिरी सेकंड में उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय दीवार पर एक बड़ा लकड़ी का सिर दिखाई दिया, जिस पर एक काउंटडाउन टाइमर और 7 चाबी के स्लॉट थे। सिर बोला, चैलेंज पूरा करने के लिए 7 लोगों को 7 चाबियां डालनी होंगी। ताकाहाता की टीम को जल्द ही 2 और स्टूडेंट मिले। हर एक के हाथ में 1 चाबी थी, जिससे उनके ग्रुप में 4 चाबियों के साथ 6 लोग हो गए। इसका मतलब था कि उन्हें अभी भी एक और आदमी और 3 एक्स्ट्रा चाबियों की जरूरत थी। सिर्फ 2 मिनट बचे थे। जब ग्रुप ने उम्मीद खोनी शुरू कर दी थी, अमाया अचानक आया और बाकी 3 चाबियां उनके सामने फेंक दी। उसके साथ एक और स्टूडेंट था। हालांकि क्योंकि अब 8 लोग थे, अमाया ने दूसरे स्टूडेंट को बेरहमी से मार डाला, ये कहते हुए, मुझे बस उसे अपना हाथ पकड़ने की जरूरत थी ताकि गुड़िया मुझे मार न दे। अमाया की हरकतों से नफरत करते हुए ताकाहा के पास उसे टीम का हिस्सा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि चैलेंज पूरा करने के लिए वह जरूरी था। उन्होंने 7 चाबियां लकड़ी के सिर में डाली, जिसने फिर चैलेंज पूरा होने की घोषणा की। इसने उन्हें नए कपड़े पहनने का आदेश दिया, फिर गायब हो गया और उनके गुजरने के लिए एक सुरंग खोल दी। टीम सुरंग से आगे बढ़ी तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। अचानक उनके नीचे जमीन हिली और उनके सामने एक बहुत बड़ा सफेद पोलर बेयर आ गया। भालू ने एक छोटा सा शो किया, फिर रुका और डरावनी आवाज में बोला, मुझे झूठ से नफरत है। फिर उसने अगला चैलेंज समझाया, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। अगर कोई झूठ बोलता है तो तुम्हें उसे पहचानना होगा या अगले स्टेज पर जाने के लिए अपना कोई खाना कुर्बान करना होगा। नियम समझाने के बाद भालू ने पहला सवाल पूछा, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है। यह देखकर कि सवाल आसान था, सबने जवाब दिया, लेकिन भालू ने अचानक हवा सूंघी और कहा, मुझे झूठ की बू आ रही है। इसने उन्हें झूठे को पहचानने या किसी को कुर्बान करने के लिए सिर्फ 2 मिनट दी। एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई और सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। शक जल्दी ही एक स्टूडेंट पर गया, जिसने जवाब दिया, मेरा पसंदीदा खाना सब्जियां हैं। दूसरों ने कहा कि सिर्फ सब्जियां ही पूरा खाना नहीं है। स्टूडेंट ने मुश्किल से अपना बचाव करते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में सब्जियां बहुत पसंद हैं। लेकिन फैसला पहले ही हो चुका था और भालू ने उसे तुरंत कुचल दिया। फिर
भालू दूसरे सवाल पर चला गया। क्या तुम्हें ताकाहा पसंद है? चिका और ताकुजा ने तुरंत कहा कि वे उसे पसंद करते हैं। अमाया और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उसे पसंद करने का दावा किया, लेकिन भालू ने फिर से हवा सूंघी और कहा, तुम्हारे बीच एक झूठा है। बिना किसी हिचकिचाहट के चिक्का ने अमाया पर आरोप लगाया। अमाया किसी को पसंद नहीं करता। इस बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई, जबकि ताकाहा जोर से सोचने लगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा, ये जानते हुए भी कि भालू हमेशा सच का पता लगा लेगा। उसी समय भालू मुस्कुराया और बोला, शाबाश ताका, तुम्हें सच पता चल गया है। तुम्हारे बीच इंसान के रूप में एक एलियन छिपा है और वह शुरू से झूठ बोल रहा है। तुम्हें उसे पहचान कर खत्म करना होगा, वरना यह तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। ये सुनकर एक स्टूडेंट ने तुरंत ताकुजा की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं और मेरा दोस्त एक ही स्कूल से हैं और ताकाहा, चिक्का और अमाया एक ही स्कूल से हैं, लेकिन तुम ही अकेले बाहरी हो। हमें तुम्हें कुर्बान कर देना चाहिए। ताकाहा और चिक्का ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन समय खत्म हो रहा था। आखिर में उसी स्कूल के दो स्टूडेंट्स ने अमाया के साथ ताकुसा के खिलाफ वोट दिया। क्योंकि फैसला मेजॉरिटी से हुआ था, इसलिए भालू ने उसे कुचलकर मार डाला। ताकाहा डर के मारे देखता रहा कि उसकी पुरानी लवर खून से लथपथ हो गई है। भालू अगला सवाल पूछने को तैयार हुआ, लेकिन ताकाहा ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, मुझे पता है असली झूठा कौन है। भालू हैरान हुआ और पूछा, कौन है? ताकाहाता ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, तुम। उसके दावे से सब हैरान थे, लेकिन ताकाहाता समझाता रहा। ताकुजा ने मुझे सच सामने ला और चैलेंज में स्टूडेंट्स की जीत का ऐलान किया। फिर टीम अगले ट्रायल के लिए आगे बढ़ी। इस बार छोटी गुड़ियों के एक ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और ऐलान किया, यह आखिरी चैलेंज है। फिर उन्होंने नियम समझाए। आप में से एक को अकोमा के तौर पर चुना जाएगा। अकोमा को यह बॉक्स लेकर जमीन पर बने लाल गोले के अंदर रखना होगा। उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स को भागकर छिपना होगा। जब कोई कोमा किसी स्टूडेंट को ढूंढ ले तो उसे जोर से उसका नाम पुकारना होगा और उसे जेल ले जाना होगा। अगर अकोमा कम से कम 3 स्टूडेंट्स को पकड़ लेता है तो वह जीत जाता है। हालांकि अगर कोई आजाद स्टूडेंट बॉक्स को घेरे से बाहर निकाल देता है तो अकोमा हार जाता है। लेकिन बॉक्स में एक बम होता है, जिसका मतलब है कि जो स्टूडेंट उसे लात मारेगा वह दूसरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। ये चैलेंज सूरज डूबने तक 1 घंटा तक चलता है। अगर आउमा इससे पहले कम से कम 3 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम रहता है तो टाइम खत्म होने पर वे हार जाते हैं। नियम समझाने के बाद एक गुड़िया ने यह तय करने के लिए लकड़ी की 5 डंडियां निकाली कि कौन कोमा में जाएगा। बदकिस्मती से ये रोल सबसे बेरहम और पागल स्टूडेंट अमाया को मिला। चैलेंज शुरू हुआ। सभी स्टूडेंट छिपने के लिए भाग गए, जबकि अमाया ने बॉक्स को लाल घेरे के अंदर रखा और उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। उसने जल्दी से दूसरे स्कूल के 2 स्टूडेंट को ढूंढ लिया। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें आसानी से पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। ताकाहा और चिका दूर से देख रहे थे, लेकिन अमाया ने जल्द ही उन्हें देख लिया और उनकी लोकेशन का पता लगा लिया। उन्होंने खिड़की से रस्सी बांधकर भागने की कोशिश की, लेकिन अमाया बहुत जल्दी उनके पास पहुंच गई। ये महसूस करते हुए कि वे एक साथ नहीं भाग सकते, चिका ने एक हताशा भरा फैसला किया। उसने जानबूझकर अमाया का ध्यान अपनी ओर खींचकर खुद को कुर्बान कर दिया। उसने उसे पकड़ लिया, जिससे ताकाहा को भागने के लिए बस थोड़ा समय मिल गया। चिका को जेल में बंद करने के बाद अमाया को पता था कि ताकाहाता ही अकेला बचा है। उसने खुद बॉक्स पर पहरा देने का फैसला किया। इस बीच ताकाहा एक में छिप गया, सेफ जगह पर। जब अमाया ने उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जोर से चिल्लाया, चलो ताकाहा, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। मैंने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया है, जिसका मतलब है कि हम साथ मिलकर जीत सकते हैं। लेकिन ताकाहा भोला नहीं था। वह जानता था कि अमाया झूठ बोल रहा है। ताकाहा पागलों की तरह कुछ भी ढूंढने लगा जिसका वह इस्तेमाल कर सके, जब तक उसे टिन आर्मर का एक सूट नहीं दिखा। जल्दी से सोचकर उसने बॉक्स को लात मारने पर धमाके से खुद को बचाने के लिए इसे पहन लिया। लेकिन उसे जल्द ही एक बड़ी प्रॉब्लम का एहसास हुआ। सूट बहुत भारी था, जिससे उसका मूवमेंट रुक गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह इसे पहनकर बिल्कुल अजीब लग रहा था। हिलने की कोशिश में उसकी तलवार भी गिर गई। ताकाहा महल के दूर वाले हिस्से में पीछे हट गया। पूरी तरह से खुला हुआ और खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। अपना सही मौका देखकर अमाया ने घमंड से मुस्कुराया और हमला करने की तैयारी में अपना हेलमेट उतार दिया। लेकिन अचानक कुछ महसूस हुआ। उसे पता चला कि वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह ताकाहाता का शुरू से ही प्लान था। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुद को महल से नीचे फेंक दिया और अमाया को अपने साथ नीचे खींच लिया। अमाया ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्मर और लोहे की जंजीर के वजन ने उसे भी नीचे खींच लिया। आखिरी पल में ताकाहा भारी सूट से खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब रहा, जबकि अमाया फंसा हुआ था और बुरी तरह से छूटने की कोशिश कर रहा था। इस बीच ताकाहा छत पर चढ़ गया और बॉक्स की तरफ बढ़ा, लेकिन थकान ने उसकी रफ्तार धीमी कर दी। अमाया ने बहुत कोशिश के बाद आखिरकार खुद को जंजीरों से आजाद किया और उसकी तरफ दौड़ा। जरूरी पल में ताकाहा ने बॉक्स को घेरे से बाहर निकाल दिया, जिससे उसके टीम के साथी आजाद हो गए। सब घबरा गए।
एक बड़े धमाके की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि बॉक्स में शुरू से ही बम था ही नहीं। कुछ देर बाद सूरज डूब गया, जिससे चैलेंज ऑफिशियली खत्म हो गया। गुड़िया फिर से दिखाई दी और एक चौंकाने वाला खुलासा किया, हमने बम के बारे में झूठ बोला था, हम बस चैलेंज को और रोमांचक बनाना चाहते थे। अमाया गुस्से में था, उसे लग रहा था कि वह मरने वाला है, लेकिन गुड़िया बस हंस दी और बताया कि आखिरी चैलेंज कभी भी जानलेवा नहीं था, ये बस एक गेम था। अचानक आसमान में आतिशबाजी हुई और स्टूडेंट्स ने जश्न मनाया। आखिरकार उन्हें राहत मिली कि वे बच गए। इनाम के तौर पर गुड़ियों ने उनकी जीत के सम्मान में आइसक्रीम बांटी। ताकाहा चिका के साथ बैठकर भविष्य के बारे में बात कर रहा था और इस जगह से जाने के बाद वे क्या करेंगे। जब वे बातें कर रहे थे तो उसने अपनी आइसक्रीम स्टिक पर एक छोटी सी लिखावट देखी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और बात करता रहा। हालांकि चिका अचानक रोने लगी, डर से अपनी आइसक्रीम स्टिक को घूरने लगी। जब ताकाहा ने उसे देखा तो उसने उस पर लिखे शब्द देखे, तुम हारे हो और तुम मरोगे। गुड़िया एक बार फिर दिखाई दी, उनकी आवाजें अब ठंडी और बिना इमोशन वाली थीं। तुम्हारे सामने आने वाला हर चैलेंज स्किल और समझदारी पर आधारित था, लेकिन आखिर में किस्मत ही तय करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। फिर आखिरी सच सामने आया, हर एक आइसक्रीम स्टिक हर इंसान की किस्मत तय करती है। ताकाहा ने जल्दी से अपनी स्टिक चेक की, वह लकी था कि वह बच गया। अमाया भी बच जाएगी, लेकिन चिका और बाकी 2 स्टूडेंट्स की मौत तय थी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक डॉल से लेजर बीम निकली जो तुरंत चिका और बाकी लोगों पर लगी। ताकाहा पूरी तरह हैरान होकर देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वे उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। ताकाहा और अमाया को जापान में तैरते हुए क्यूब में ले जाया गया, जहां ऑडियंस ने उनके बचने का जश्न मनाते हुए जोरदार तालियां बजाईं और चीयर्स किए। लेकिन इस सारे शोर के बीच ताकाहा दुख में डूबा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी प्यारी चिका को खो दिया था। और इस तरह कहानी एक जीत के पल के साथ खत्म होती है, जो खोने के दर्द से ढक जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।